बस आज 11 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। फर्स्ट हाफ तक सब कुछ ठीक था, बट सेकेंड हाफ आते आते अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बाजार 11-12 बजे तक पोर्टफोलियो ग्रीन ही शो कर रहा था, बट एट द एंड में अच्छा खासा मुनाफा वसूली भी देखने को मिला। उसके कई रीज़न भी है, बट दोस्तों एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अति का अंत भी होता है, और इसी को दोस्तों लोग बोलते हैं मीन रिवर्शन थ्योरी, जो आपको नया सीखने को मिलेगा। जहाँ पे लॉन्ग टर्म तक जो एसेट प्राइस है ना, वो इन्फ्लेट आप नहीं कर पाएंगे, उसको अपने मीन पे आना ही होगा। और 2-3 साल दोस्तों हेडविंड के बाद ना ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको टेलविंड का मौका आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है। लेकिन यस, उसमें भी कैसे कुछ कैचेस हैं। हम लोग आराम से वन बाई वन करके डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे ना 3 साल के बाद क्या बड़ी उपलब्धि देखने को मिल रही है, और इसका फल और इसका इम्पैक्ट आराम से सरल भाषा में सीखेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए मीन रिवर्शन थ्योरी की, तो मैंने आपको क्या बताया, कुछ नया सीखने को मिलेगा। मतलब दोस्तों, मीन रिवर्शन थ्योरी असल में होता है क्या, एक फाइनेंशियल थ्योरी है जहाँ पे अगर कोई भी एसेट प्राइस, कमोडिटी प्राइस और शेयर मार्केट का भाव अगर अपने लॉन्ग टर्म मीन और एवरेज से या तो ऊपर है या तो बहुत नीचे है, तो भले ही शॉर्ट टर्म में वो अपने एवरेज पी के आसपास नहीं आएगा, बट लॉन्ग रेस की बात की जाए ना, उनको अपना पुराना जो एवरेज पी है उस पे आना ही होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी जब बहुत तेज़ी से भागती है, एक समय के बाद सैचुरेशन पॉइंट होता है, करेक्शन होता है, और हम लोग उसके बाद धीरे धीरे उस कंपनी को 2 साल 3 साल बाद, भले 4 साल के बाद अपने एवरेज प्राइस पे ज़रूर देखते हैं। और सेम तो जब कोई कंपनी गिरती है ना, वो भी अपने एवरेज प्राइस पे ज़रूर आती है। तो इस चीज़ को सीखना और इम्प्लीमेंट करना शेयर बाज़ार का बहुत ही अच्छा पहलू। अगर आप उसको सीख गए और सही वैल्यूएशन पे स्टॉक में बाई सेल अपने हिसाब से करें ना, आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला ज़रूर है। हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अति का अंत, ऑयल प्राइसेस का। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में रसिया यूक्रेन के मैटर के बाद ऑयल की प्राइस $120 के आसपास पर बैरल पहुंचे थे। और दोस्तों बड़े से बड़े ब्रोकर्स का टारगेट पता है कितना था, 150 और 200। अगर दोस्तों वो 150-200 में कन्वर्ट होता है ना, पूरे वर्ल्ड में महामंदी आती। बट कुछ ऐसा हुआ कि 120 का पीक लगाने के बाद धीरे धीरे उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन शुरू हुआ। बहुत लंबे टाइम तक क्रूड के प्राइस $100 के ऊपर थे, जिसकी वजह से गैस हमने ये देखा ना, हमारे पॉकेट पे भी उसका बर्डन पड़ता हुआ देखने को मिला। और बात की जाए पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस में तेज़ी हमें देखने को मिली, वो तो गए शुक्र मनाई रशिया का, जो हमें चीप डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल बेचना शुरू किया। लेकिन दोस्तों 2021 के दिसंबर के बाद ना, ये बहुत बड़ी बात है जहाँ पे गैस क्रूड ना फिर से अपने एवरेज पी के लगभग आता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये बहुत बड़ा फॉल हमें क्रूड में देखने को मिला। इवन गैस क्रूड ने $68 के आसपास भी पर बैरल क्लोजिंग देने की कोशिश की, और उसके बाद थोड़ी बहुत बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, ओपेक की बात की जाए, जो कैसे एक संस्था है, उन्होंने अपने फोरकास्ट को बहुत ही हद तक कम कर दिया है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि जिनका टेलविंड क्रूड के घटते प्राइस से आता है ना, उनको तो फ़ायदा होगा। लेकिन यस, इसमें कैसे बहुत बड़ी खुशी मनाने वाली बात भी नहीं है, बिकॉज हिस्ट्री बोलता है कि जब जब क्रूड में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है, ये समझ में आ जाता है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। क्रूड सस्ता इसलिए होता है बिकॉज डिमांड नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे ओपेक ने फिर से सेकेंड टाइम इसी साल में ना अपने गाइडेंस को कट किया है, बिकॉज बहुत सारे कारण हैं। एक तो गैस चाइना, जो अभी के टाइम इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजर रहा है, और उसके बाद दोस्तों जो ओपेक ने कमेंट्री की वो बहुत ही खास नहीं थी। और यही रीज़न है गैस कि पिछले कुछ समय से हमें क्रूड में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये है ब्रेंट क्रूड का चार्ट, और आप देख सकते हैं कि मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। $120 के आसपास जब प्राइस पहुंचा था, तो उस समय बहुत सारी कंपनीज धाकर धाकर दिग्गज दिग्गज क्यों ना हो, हमें फॉल होते हुए देखने को मिली थी। बट वहाँ से गैस क्रूड में लगातार गिरावट के बाद हमें एक बैलेंस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो एवरेज पी है ना, जहाँ पे जनरली क्रूड ट्रेड करता है, उसी के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। भले ये 14-15 साल का एवरेज आप पकड़ सकते हैं, बिकॉज मैंने क्या बताया कि या तो दोस्तों मीन रिवर्शन का फ़ायदा क्या होता है कि बहुत तेज़ी के होने के बावजूद भी फिर से कहीं ना कहीं वो लेवल मैच होते हैं, फिर गिरता भी है ना, तो लेवल मैच होते हैं। तो क्रूड गैस फाइनली ऊंट पहाड़ के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ब्रेंट क्रूड सस्ता होगा तो भारत को बहुत फ़ायदा मिलेगा।
बट मैंने क्या बताया कि दूसरा पहलू ये भी है कि इकोनॉमिक कंडीशन वर्ल्ड की ख़राब है, इसीलिए क्रूड के प्राइसेस में तेज़ी नहीं नरमी हो रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत सारी कंपनी से आपका काम मैं आसान कर रहा हूँ जो घटते हुए क्रूड प्राइस है ना, इनको बहुत ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। गैस पहली कंपनी है एशियन पेंट, जो गैस डिक्लाइनिंग क्रूड प्राइस से अपने रॉ मटेरियल सस्ता पा सकती है। और दोस्तों, अगर उनको कच्चा माल सस्ता मिलेगा, बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि 4 से 5 बार एशियन पेंट ने प्राइस हाइक किया, बिकॉज मार्केट की इकलौती बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। अब इकलौती का इसमें इसलिए शब्द यूज़ करा बिकॉज मार्केट में है तो बहुत प्लेयर्स, लेकिन दोस्तों एशियन पेंट उसमें प्रीमियम जो कस्टमर है ना, उनको ही टारगेट करता है। और एशियन पेंट का नाम दोस्तों आपको पता ही होगा। तो एशियन पेंट का रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ही हद तक गिरेगा, और जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली इनकी मार्जिन्स पे हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी की बात की जाए इंटरग्लोब एविएशन, अब सिंपल सी बात है, फ्यूल का प्राइस सस्ता होगा तो दोस्तों इंडिगो को फ़ायदा होगा। ये वही कहानी हो गई कि मान के चलिए कि केएफसी के ओनर की बात की जाए, जिनका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल चिकन के प्राइसेस होते हैं। चिकन कच्चा चिकन होता है, लेकिन अगर चिकन के प्राइसेस में तेज़ी होती है तो सेम दोस्तों उनको ना मार्जिन्स में उतनी बड़ी बचत नहीं होती। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सेम आप इंटरग्लोब एविएशन को ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ पे उनके फ्यूल कॉस्ट की बात की जाए बहुत ही कम होकर मार्जिन्स की बात की जाए, उसमें हमें कंपनी के 20% के आसपास जो एक्सपेंसेस है ना, वो काउंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों बात की जाए बर्जर पेंट, ए बी एशियन और बर्जर अपने आप में ही दो दिग्गज कंपनी है। इसको भी दोस्तों रॉ मटेरियल सस्ता होने का एक बेनिफिट मिलेगा, जो पिछले कुछ समय से हमें इनके शेयर प्राइस में लगातार देखने को मिल रहा है। प्रीम इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, बोलेंगे वेट सर ये तो वही पाइप वाली कंपनी आई थिंक। यस दोस्तों, ये पाइप वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। ऐसा है दोस्तों कि बहुत सारे प्लास्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो क्रूड के डेरिवेटिव पे बहुत निर्भर होते हैं। इवन दोस्तों रिलायंस भी ना एक बहुत बड़ा कस्टमर है इन सब कंपनी का। जो पेट्रोकेम कंपनी में आपको पता है कि क्या होता है, पेट्रोकेमिकल कंपनी में ऑयल तो रिफाइन करके निकलता है, बट जो इनके जो एक्स्ट्रा जो दोस्तों वज्र पदार्थ निकलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो एक्सट्रैक्ट ऑफ क्रूड मटेरियल होता है, इनका दोस्तों रॉ मटेरियल ना उनसे बहुत ज़्यादा बनता है। तो सेम दोस्तों अगर क्रूड सस्ता होगा तो सुप्रीम, एस्ट्रल और बहुत सारी पाइपिंग कंपनी को इसका फ़ायदा हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। दोस्तों टायर बनाने वाली कंपनी बालकृष्णा भी है। अब सिंपल सी बात है, ये भी दोस्तों ना रबर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि आने वाले कल में अगर क्रूड या फिर क्रूड के डेरिवेटिव सस्ते होते हैं, सिंथेटिक रबर की बात की जाए, उसमें हमें एक ग्रेजुअल ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। मतलब दोस्तों उनका जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है अचानक से गिरता है, और आने वाले कल में गैस इनका जो मार्जिन्स है ना, कंपनी का मार्जिन्स, वो भी रिफ्लेक्ट होता है। और गैस घटे हुए क्रूड प्राइस में इन सब स्टॉक्स को एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे घटे हुए क्रूड प्राइस से इनके मार्जिन्स रिकवरी में इनको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। दोस्तों एमआरएफ की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है, बड़ी कंपनी है। और दोस्तों 30% के आसपास जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है ना टायर मैन्युफैक्चरिंग का, वो एमआरएफ अपने ऊपर बर्डन लेकर रखता है। तो सिंपल सी बात है, अगर उन सब में गिरावट देखने को मिलेगी इनकी क्रूड मटेरियल में, क्रूड रिलेटेड डेरिवेटिव्स में, तो ऑफकोर्स इनके मार्जिन्स भी ना बहुत ही हद तक एक्सपेंड हो सकते हैं। दोस्तों एस्ट्रल का नाम हमें देखने को मिलता है, जो अपने आप में ही पाइप एंड पीवीसी की एक दिग्गज कंपनी है। दोनों कंपनी अच्छी है, सुप्रीम, एस्ट्रल। बट आपने देखा होगा दोस्तों कि पिछले कुछ समय से एस्ट्रल, सुप्रीम, प्रिंस, फिनोलेक्स बहुत ही कम परफॉर्म कर रहे हैं। और येस, मुझे लगता है कि अगर ये क्रूड प्राइस ऐसे ही 3-6 महीना साल भर रहता है, 80 के ऊपर नहीं जाता है, वही 70-75 के आसपास भी रहता है ना, और 70 के नीचे रहता है, तो बहुत ही बेस्ट होगा। जहाँ पे गैस घटते हुए इंटरेस्ट रेट भी ना इनके मार्जिन्स को छोड़ के इनके जो ग्रोथ और वॉल्यूम है ना, उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। वो दोस्तों कांसाइन नेरोलैक भी है, जो भी गैस एक पेंट बनाने वाली कंपनी है। तो घटते हुए क्रूड प्राइस से इनको फ़ायदा जरूर मिलेगा। ये देखा गया तो जी हाँ दोस्तों, विनाती साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ ये भी गैस एक बहुत ही घटते हुए क्रूड प्राइस का एक बहुत ही बड़ा दावेदार हो सकता है। और पिछले कुछ समय से गैस जितने भी कंपनी का मैंने नाम लिया ना, उन सब में थोड़ी बहुत बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिल रही है। तो क्लीन साइंस की बात की जाए, ये भी गैस क्रूड पे काफ़ी निर्भर है। जितने भी कंपनी का मैंने नाम लिया, 2021 के बाद चार्ट देखे तो आपको समझ में आएगा, खासकर 2022 और 23 के मिड में कि इन्होंने कैसे बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इवन इस प्रचंड बुल मार्केट में ये भी थोड़े बहुत पीछे चल रहे हैं। लेकिन यस, मार्जिन एक्सपेंड होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर का ईपीएस बढ़ेगा, और ईपीएस बढ़ने से पी डिक्लाइन होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर प्राइस नहीं बढ़ रहा है। और तब दोस्तों कंपनी मोमेंटम बनता है, और वही 1 स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd, 4th, 5th ये सब का फॉर्मेशन होता है। बहुत लोग इसको एलियट वेव या फिर बहुत सारे दूसरे जो वेव है ना, उस नाम से जानते हैं। दोस्तों चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इन सब कंपनी को, जैसे एस्ट्रल हो गए, एशियन पेंट हो गए, सुप्रीम हो गए, इन सब कवर किया है। सारी कंपनी अच्छी है। ये तो गैस कंपनी आपको 1 साल लो पे मिल रहा है। जो गैस इस कंपनी ने गेन दिया था ना,
वो स्वाहा होते हुए देखने को मिल रहे। और अभी तक ऐसे देखा गया ना तो लास्ट 1-2 साल में कोई बड़े पैसे एस्ट्रल से बनते हुए दिखाई नहीं दिए। दोस्तों टायर में एमआरएफ का नाम आप लोग जानते हैं, बट बालकृष्ण भी दोस्तों बहुत ही सक्षम कंपनी है। बीच में कंपनी 1700-1800 के आसपास आया था, बिलो 2000 मैंने कवर भी किया था। वहाँ से गैस कंपनी अभी भी 70% के ऊपर ट्रेड कर रही है। और जो गैस गेन इस कंपनी ने दिया था हाल फिलहाल में ही लास्ट 6 महीना में वो स्वाहा होते हुए देखने को मिल रहे। और आने वाले कल में ऐसे ही क्रूड थोड़ा बहुत नरम रहा तो इन सब कंपनी में गर्मी बढ़ सकती है। पेंट की बात की जाए, बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितनी दिग्गज कंपनी है। बीच में तो गैस कंपनी जब 2600 के आसपास था, मानो खराब न्यूज़ का सिलसिला हो रहा था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक तरफा तेज़ी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन यस ग्रेजुअल जो रिकवरी है वो दिखाई देगी। और सारे के सारे गैस हमें बिल्डिंग मटेरियल वाले कंपनी दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक बार रेट कट होने से इन सब का बोलबाला होगा और कंपनी बहुत ही अच्छा वॉल्यूम भी वापसी कर सकती है। पिडलेट को मैं भूल गया, माफ़ करिएगा, ये भी कैसे क्रूड डेरिवेटिव कंपनी है जो क्रूड के घटते प्राइस से बहुत बड़ा बेनिफिशियरी पा सकती है। तो इन कंपनी में से कैसे कौन कौन सी कंपनी आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।